माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद। शत्रु सीमा लांघ न पाए, खड़े रहे चट्टानों से। देशभक्ति क्या होती है पूछो वीर जवानों से। और देशभक्ति की पराकाष्ठा को देखना है तो आप नक्सलगढ़ में आइए, बस्तर आइए और बस्तर में देखिए कि नक्सलवाद की चुनौती से जूझते हुए क्षेत्रों में शहीद जवान और उनकी स्मृतियों में बने स्मारक, और उसके बाद उन क्षेत्रों में मनाए जाने वाले आज़ादी का पर्व एक अपनी अलग ही कहानी कहते हैं। मैं अभी मौजूद हूँ पुअर्ती का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये नक्सलियों का हेडक्वार्टर हुआ करता था। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र तिवारी, आप देख रहे हैं TV24। पुअर्ती में आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और पुअर्ती वो गांव है जहां पर नक्सल PLGA का हेडक्वार्टर हुआ करता था। 150 बटालियन CRPF ने यहाँ पर अपनी कैंप खोला। कैंप खोलने के बाद इन क्षेत्रों के तस्वीर बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। देखिए ये नन्हे मुन्ने बच्चे आज आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। पुअर्ती में ये हाथों में झंडे भी देख लेना एक बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों के हाथों में यहाँ नक्सलियों ने झंडे नहीं बंदूकें थमाई। बारूद की गंध इन क्षेत्रों में आती थी। आज यहाँ पर CRPF के जवानों ने आज़ादी का जश्न मनाकर बता दिया कि बस्तर का कोई भी क्षेत्र आज नक्सल मुक्त होके ही रहेगा। ये बच्चे देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इन्हीं CRPF के बनाए हुए गुरुकुल स्कूल में पढ़ते हैं और आगे चलकर ये इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। देखिए ये झंडे लहरा रहे हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मारवी पांडु। मारवी पांडु। मारवी हिड़मा जानते हो? नहीं जानते। काफी पुराने वो शख्स हैं जो नक्सल के कमांडर हैं। तुम्हारा क्या नाम है? बरसे जोगा। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? कौन सा क्लास में, कौन सा कक्षा में पढ़ते हो? तुम्हारा क्या नाम है? मारवी माँ। कौन सा कक्षा में पढ़ते हो? पहले। कहाँ पे पढ़ते? इधर से पढ़ते। ये बगल वाला जी। कैंप वाला स्कूल में? कैंप वाले स्कूल में। तो बड़े होकर क्या बनोगे? क्या बनोगे बड़े होके? डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, SP क्या बनोगे? बात बने माती नाल रहा। बात बने। क्या बनोगे तुम? मैं पुलिस बनूंगा सर। पुलिस बनेंगे। देखिए ये मारवी हिड़मा के गांव के बच्चे पुलिस बनेंगे और नक्सल को यहाँ से दूर भगाएंगे। ये बड़ी बात है। और भी देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं, इनकी हाथों में आप ये जो कापियाँ देख रहे हैं, ये कापियाँ जो है इनकी तकदीर लिखने में सहायक हो रही हैं। और ये जो कापियाँ हैं CRPF के जवानों ने इनके हाथों में थमाई है। नक्सलियों ने इनके हाथ में बेशक हथियार थमाए थे और जवान यहाँ पर इनके हाथों में कापी और कलम थमा रहे हैं, जिनसे ये पुअर्ती जैसे क्षेत्र को बदलने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। गांव के भी कुछ लोग मौजूद हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं 15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस को। आज़ादी का जश्न यहाँ मनाया जा रहा है। देखिए ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, यहाँ महिलाएं हैं और इन क्षेत्रों से बड़ी तस्वीरें निकल कर आती हैं कि जब जवान इन इलाकों में गश्त करते हैं तो ये ग्रामीण जब बीमार हो जाते हैं तो इनको रेस्क्यू करके अच्छे अस्पतालों में ले जाकर उनका इलाज भी करते हैं। देखिए ये हाथों में तिरंगा शान से लहरा रहा है। क्या नाम है? नूपदेवा। कहाँ के हो? तुम्हारा तो कैसा लग रहा है आज? बहुत है अच्छा लग रहा है। नूपदेवा ना नूपदेवा। तुम्हारा क्या नाम है? चौड़ी कौन सा गांव के हो? डब्बा पारा पुअर्ती। तो आज यहाँ पे क्या झंडा मनाने आए हो? झंडा पंडुम मनाने आए हो ना? तो कैसा लग रहा है? नल्ले अच्छा है। मतलब आपका क्या नाम है? माड़वी दुड़वा। दुर्वा जी, ये पाला है जो आपका गांव था जब यहाँ कैंप नहीं था तब कैसा था माहौल? 15 अगस्त में एंजॉय करते हैं कि बात था वहाँ। जब 15 अगस्त में आए हो आप। देखिए यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है
क्योंकि ये धुर जो है आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ के जो जो लोग हैं वो दशकों 4 से 5 दशक के बाद यहाँ पर जो है गाड़ियों को देखे हैं। यहाँ के लोगों को जाने के लिए नक्सलियों के द्वारा रोका जाता था, किसी भी क्षेत्र में जा नहीं सकती थी, सड़कें नहीं थी। आज हम आपको उन विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे भी कि यहाँ पर विकास किस तरह पहुँचाया जा रहा है। सरकार यहाँ पर इन क्षेत्रों के विकास करने के लिए कितना प्रयास कर रही है। सारा जो है कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी संवाद कर लेते हैं, बात करते हैं कि इस पुअर्ती गांव में क्या क्या बदला है। 2 साल हुआ है यहाँ पर कैंप आए, क्या क्या बदल गया? अब तो अस्पताल हो गया सर, और स्कूल हो गया, रोड हो गया। अब तो अस्पताल आ गया तो अच्छा लग रहा है। आज़ाद हो गए मतलब। हाँ, देखिए ये 78 साल के बाद आज़ाद हुए हैं। देश को तो आज़ाद हुए 78 साल हो गया, लेकिन नक्सलवाद की वजह से ये आज़ाद नहीं थे, ये गुलाम थे। नक्सलियों के खौफ में ये गुलाम थे। तो अभी कैसा लग रहा है? आप लोग सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर तो आराम से जाते होगे? जाते हो सर? अब जाते हो। रायपुर गए हो? नहीं गया हूँ सर। नहीं गए हो। बीच में कई लोग गए थे, आप लोग उसमें नहीं गए क्या? नहीं गए तो अभी सीआरपी वालों को बोलिए आपको रायपुर भी भेज देंगे। जी। अभी इलाज वगैरह कैसे करते हैं? कहाँ जाते हैं? जाना पड़ेगा सर। किधर जाते हो? आप कहाँ जाते हो? यहीं पर आते कैंप? यहीं कैंप में आते हो? जी। तो ये लोग पैसा ऐसा लेते हैं कि ऐसे फ्री में करते हैं? फ्री में करते हो सर। देखिए मुफ्त इलाज भी सीआरपीएफ के द्वारा किया जाता है। ये भरोसा जो है ग्रामीणों के जहन में सीआरपीएफ द्वारा बहुत प्रयास किया गया, उसके बाद ही एक ग्रामीण भरोसा कायम किए और कैंप में अब अपना इलाज भी कराने आते हैं। क्या क्या सुविधा मिलती है यहाँ पर आप लोगों को? अभी सुविधा हिसाब से आप लोग तो यहाँ से सीआरपी कैंप लगा हुआ था 2 साल अभी मान रहे हैं सर अभी, क्योंकि अभी बदल भी हो गया, लेकिन अभी रोड हो गया। उसके बाद कहीं कहीं जाने के लिए हम भी थोड़ा बहुत बीमार, छोटा मोटा बीमार भी था, बड़ा बड़ा बीमार भी था, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा हल्का भी चल रहा है सर अभी। हॉस्पिटल तो अभी ज़रूर आ रहे हैं, किसी को बीमार के लिए कोई कोई बहुत परेशान था अभी आना जाने के लिए। अभी ज़्यादा बीमार हो जाएगा तो सुकमा भी, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में कहीं कहीं जगह में यहाँ से सीआरपी कैंप का दौरा से अभी ले जा दे रहे हैं सर, वहाँ से मांग के। अभी तो ठीक है, लेकिन अभी सबको सुविधा दे रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड भी अभी थोड़ा थोड़ा बहुत भी किसी को हो गया, किसी को नहीं हुआ सर। अभी यहाँ पे आधार कार्ड से हम लोग तो बहुत परेशान था, अभी आधार कार्ड किसी को भी नहीं है। अभी यहाँ के यहाँ अभी ज़मीन का पट्टा भी होना चाहिए सर। ज़मीन का पट्टा के लिए हम थोड़ा इसको प्रयास कर रहे हैं सर। हम लोग ज़मीन का पट्टा ज़रूर है, अभी हमको किसी को भी रहना चाहिए, सब आदमी लोगों को ज़मीन का पट्टा के लिए हम लोग बहुत सोच रहे हैं सर। ये बदल हो गया, लेकिन ज़मीन का पट्टा अब तक बदल नहीं हो रहा है सर, इसीलिए हम लोग सोच रहे तो हैं। बदल नहीं मतलब पहले आप लोग के जो पिताजी बाबा लोगों के नाम से है क्या? जी जी, नाम से चेंज नहीं हुआ है? साइन नहीं हुआ था अब तक। तो वो आप लोग आवेदन तो किए होंगे कहीं? आवेदन हो रहा है, लेकिन अब तक किसी आवेदन हो गया। अभी भूमि का ऐसा ज़मीन के लिए थोड़ा इधर उधर सब वो आ गया था सर, पटवारी भी आ गया था, लेकिन उसमें सर्वाई किया था, अब तक पट्टा नहीं मिल रहा है सर किसी अच्छा को। पहले बताओ, जैसे ये 2 साल हुआ कैंप लगे, जी जी, तो उसके पहले कोई आता था यहाँ, पटवारी सचिव कोई आता था? नहीं आता था सर। तो अब आ रहा है, जी अब कैसा लग रहा है अब? अभी तो हाँ के ज़मीन के लिए हार है, सबको लिए प्रयास कर रहा है सर। अभी तो ठीक है लग रहा है, हमको भी कैंप लगा है, लेकिन रोड सब ठीक है, बच्चों के लिए पढ़ा लिखने के लिए भी। आप लोग क्या राशन मिल रहा है क्या, पीडीएफ वाला? स्कूल गांव में खुल गया क्या? गांव में स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, लेकिन अभी हॉस्पिटल इससे नहीं है सर कैंप में। तो अगल बगल ये हमारा गांव में कसीपारा में भी, पटेलपारा में लगाना होगा सर ये स्कूल और हॉस्पिटल एक लगाना चाहिए ये गांव के लिए। वो अभी आप लोग मांग करेंगे तो जरूर वो लगेगा भी। हम लोग मांग कर रहे हैं सर, अभी यहाँ पे रहना जाना थोड़ा करेंगे, लेकिन हॉस्पिटल स्कूल बाहर में रहना अभी चाहिए। तो बस भी चल रही है? तो चल रहा है सर, अभी बस भी रुके रहे। अच्छा यही रुकती है? जी रुक रहा था, लेकिन अभी नहीं आ रहा है सर, अभी जाने के लिए थोड़ा परेशान हो रहा है। बारिश हो गया ना? बारिश तो अभी नहीं है सर, अब बहुत ये महीना। चलिए और भी कुछ लोगों से संवाद ले लेते हैं। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? माड़वी पुत्री।
कहाँ के हो? माड़वी बुद्री कहाँ के हो? कौन सा गांव? ढाबा पार डब्बा पारा। तो इधर से कहाँ जाते हो? पैदल जाते हो, गाड़ी में जाते हो? पैदल था तुम कहाँ? बाजार बाजार जाते हो? अभी तो बाजार भी लग रहा है ना यहाँ पे। पहले बाजार लग रहा था है? देखिए हिंदी का थोड़ा सा यहाँ पे रहता है। यहाँ बच्ची है, ये स्कूल में जरूर पढ़ी होगी, हिंदी भी आता। क्या नाम है बेटा आपका? माड़वी नंदिनी कहाँ के हो आप? कुंवरती कुंवरती गाँव के। जी स्कूल में पढ़ाई की हो? जी कहाँ तक? 10 तक का सर कहाँ पे पढ़े? एराबोर में। तो जब आप पढ़ते थे तो यहाँ से कैसे जाते थे? मैं यहाँ की नहीं, कहाँ के हो? मैं कोंटा की। तो यहाँ पे रिश्तेदार होंगे, जी आते जाते रहे होगे पहले भी? नहीं सर, यही फर्स्ट आई। अच्छा, पहली बार आए। जी तो अभी कैसा लग रहा है? कोंटा और यहाँ में कितना अंतर दिख रहा है आपको? अच्छा ही है सर। अच्छा है, बदल गया पूरा। जी देखिए बदलाव तो दिख रहा है और ये इनके ग्रामीणों के चेहरे में भी बदलाव दिख रहा है। इन इलाकों में एक समय नक्सलवाद इस कदर फैला था कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो अपनी बातों को भी बेबाकी से नहीं रख पाते थे, क्योंकि नक्सली जो डर साया था वो हमेशा रहता था। नक्सल अगर ये ग्रामीण विरोध करते थे तो उनको उनके परिजनों के सामने, उनके परिवार वालों के हाथों से ही नक्सली उनको बेदर्दी से मरवा देते थे। यही असल आज़ादी है कि आज ये बेबाक होकर नक्सलवाद के खिलाफ में और सरकार के विकास की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से आसानी से जिला मुख्यालय पहुँच जा रहे हैं, अन्य स्थानों में आवागमन कर रहे हैं, बस की सुविधाएं उपलब्ध हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है, बच्चों के लिए स्कूल सीआरपीएफ ने व्यवस्था करी है। तो निश्चित रूप से ये इलाके अब जो है नक्सलवाद की जो लाल आतंक है उससे धीरे 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 आज़ाद हो रहे हैं। देखिए स्वतंत्रता दिवस के समारोह के पहले बटालियन के सीओ श्री राकेश शुक्ला जी जो शहीद जवान हैं, अमर जवान हैं, शहीद स्मारक में उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह को बड़े धूमधाम से कुंवरती गांव में मनाया जाएगा। देखिए आज़ादी का पर्व है और मुंह ना मीठा हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये देश का पर्व है। बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जा रही है, जवान जो हैं वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं और इस खुशी के समय में बच्चे बड़ी खुशी से ये मिठाइयाँ ले रहे हैं। आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है पुअर्ती में, नक्सली गढ़ पुअर्ती में जो आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है और बच्चों को, ग्रामीणों को मिठाइयाँ बांटी जा रही है। अधिकारी यहाँ पर जवान जो है वो अपने हाथों में बिस्किट लिए हैं और बच्चों को बिस्किट दे रहे हैं। ये देखिए ये बिस्किट है, गुड्डे का बिस्किट है और ये जवान को मिला है, बच्चे को मिला है और ये 15 अगस्त की खुशी है। देखिए चेहरे में मुस्कान है। क्यों, मज़ा आ रहा है? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है बेटा? क्या नाम है? बाहर से रसमन। बाहर से रसमन। क्या बनोगे बड़े होकर? डॉक्टर बने। डॉक्टर बनेंगे। देखिए ये बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे और नक्सलगढ़ की तस्वीर बदलेंगे, नक्सलगढ़ के बच्चों और यहाँ के लोगों का इलाज भी करेंगे। तो देखिए ये बच्चे मिठाई पाकर इनके चेहरे पे मुस्कान दिख रही है। यही तो आज़ादी है, यही असल आज़ादी के मायने हैं। देखिए सब बच्चों के हाथ में मिठाइयाँ हैं और जवान जो है वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, हाथों में तिरंगा, और उसी जोश के साथ आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर कंपनी के बटालियन के सीईओ वो बच्चों से संवाद भी कर रहे हैं
देखिए ये स्वतंत्रता दिवस का समय है और पुअर्ती कैंप में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर यहाँ पर देखना ही एक असल मायने में बदलाव की ओर संकेत करता है। अब देखिए ये तिरंगा हमारे देश की शान है और इस तिरंगे के लिए सैकड़ों हजारों जवानों ने अपनी कुर्बानी दी है। और ये तिरंगा जिस जगह पे लगा हुआ है ये पुअर्ती गांव है। पुअर्ती गांव नक्सलियों के टॉप कमांडर माडवी हिड़मा का गांव है। PLGA जो बटालियन है नक्सलियों की, माओवादियों की, उसका हेडक्वार्टर ये हुआ करता था आज से 2 साल पहले। आज यहाँ पर CRPF 150 बटालियन के द्वारा कैंप लगाया गया। कैंप लगने के बाद इस क्षेत्र का बदलाव हुआ और उसी बदलाव की सुखद तस्वीर है ये तिरंगा शान से यहाँ पे लहरा रहा है। देखिए ये यहाँ पर आप देखें, जूम करके दिखाएं, CRPF फील्ड अस्पताल पुअर्ती। हम ग्रामीणों से भी बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि CRPF के द्वारा यहाँ पर हमारा मुफ्त में इलाज किया जाता है। तो ये वही अस्पताल है जहाँ पर CRPF के डॉक्टर यहाँ के ग्रामीणों का मुफ्त में इलाज करते हैं, उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। यही तो बदलाव है, यही असल आज़ादी है, यही सुखद तस्वीर है नक्सल गढ़ की, लालगढ़ की। इस हॉस्पिटल की हम बात कर रहे थे, उसी हॉस्पिटल में हम पहुंचे हैं और आपको दिखाएंगे कि क्या बदलाव है और क्या तस्वीरें हैं। ये देखिए ये CRPF का अस्पताल है और इस CRPF में हिड़मा के गांव के लोगों का इलाज हो रहा है। ये हिड़मा के जो गांव के वासिंदे हैं उन लोगों का इलाज किया जा रहा है और उनसे ही समझते हैं कि ये इलाज इनको कैसा इलाज यहाँ पे मिल रहा है, क्या बीमारी है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? देवा मटकम देवा मड़कम। ये कौन है आपके रिश्तेदार है? बेटी क्या हुआ है इनको? बीमारी कौन सा बीमारी पकड़ा है? मलेरिया मलेरिया। जी। तो यहाँ पे इलाज पैसा वैसा ले रहे हैं कि फ्री में हो रहा है? फ्री में हो रहा है सर। फ्री में हो रहा है जी। पहले आप लोग जब ये कैंप नहीं था उसके पहले आप लोग कैसा करते थे? तब वो उधर चिंतालनाथ जगरगंडा जाना पड़ता, कैसे ले जाते थे? वैसे बाइक मन से वैसे वहाँ जाने से पैसा लेते थे। नहीं तो कैसे ले जाते थे? कहाँ बो के ले जाते थे, गाड़ी जाते थे, पैदल जाते थे, कैसे ले जाते थे? अभी यहाँ पास में ऐसे पैदल जाते, पहले 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 ऐसे कंधे पर बैठ के ले जाना भी पड़ता है। कंधे में बो के ले जाते थे। देखिए यही तो बदलाव है और ये बदलाव किसने लाया है? CRPF 150 बटालियन के द्वारा। यही पुअर्ती की बदलाव है। हिड़मा को जानते हो? माडवी हिड़मा को विचार में हम लोग छोटे रहते समय कहाँ गया सर, देखे उसको? अभी तक नहीं देखा, लेकिन वैसे हिड़मा बोल के बताता है। लेकिन वो तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? घर वाला है वो? नहीं सर, नहीं है। हम लोग मड़कम वाले ना सर। तुम मड़कम है, वो माडवी है। जी। अभी कैसा लग रहा है? बदल गया, ये बदला है कि नहीं बदला? पहले कैसा था? अभी तो बदल गया सर, ऐसे अस्पताल फ्री से इलाज करने आने जाने में थोड़ा पास में था सर। देखिए यही बदलाव है और यहाँ पर बेड लगा हुआ है और पुअर्ती के गांव के लोगों का मुफ्त में इलाज चल रहा है और ये इलाज CRPF के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे डॉक्टर साहब भी हैं, उनसे भी हम संवाद ले लेते हैं और बात करते हैं कि सर यहाँ पर हम बेसिकली कौन से मरीज आपको देखने को मिलते हैं,
कितने पर डे आप लोग यहाँ पे इलाज मरीजों का करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वेंकटेश। ये पुअर्ती का डॉक्टर है। मैं इसका शुरू टाइम का भी देख रहा हूँ। अभी तक इसका मलेरिया, डेंगू, वायरल फीवर, न्यूट्रिशन का डिफिशिएंसी हो रहा है। बहुत लोगों का इधर इसका ट्रीटमेंट ले रहा है। कम से कम पुअर्ती वाला, पुअर्ती नहीं, तेकलकुरियम, सब लोगों का इधर का ट्रीटमेंट कर रहा है। अच्छा रेस्पॉन्स हो रहा है। इधर का सिटी का प्लेस पर इतना अच्छा नहीं होता, इधर ये इधर पुअर्ती में इसका ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा लग रहा। तो सर, जब आप लोग तो सीआरपीएफ हैं, हाथों में बंदूक रहता है, तो जब कैसे ग्रामीण यहाँ पे आप लोग के पास आ रहे हैं? क्या आप लोग इनको मंत्र दे दिए हैं कि ग्रामीण आप लोग तक पहुँच जा रहे हैं? इसका शुरू टाइम का इन लोग का इसका इतना रेस्पॉन्स नहीं है, लेकिन इन लोग का इसका लैंग्वेज का दिक्कत है। इसका बार शुरू टाइम का थोड़ा दिक्कत है। इसका बार बार ट्रीटमेंट अच्छा से करने के बाद सब लोग इधर आने के शुरू हो गया। देखिए, सीओ साहब भी हैं यहाँ पर बटालियन के, उनसे भी बात करते हैं। सर, ये बदलाव है, मैं देख रहा हूँ। मैं कुछ पहले समय भी आया था, और जब यहाँ पर आप लोग की बटालियन नहीं थी, सीआरपीएफ की कंपनियाँ नहीं थी, तब भी मैं इस इलाके में आया करता था। बहुत कुछ बदल रहा है सर। क्या बदला है आपके नज़रिए से, और क्या बदल सकता है सर यहाँ? देखिए, जब से सीआरपीएफ ने कैंप लगाया है, जो सीआरपीएफ का प्रयास है कि ग्रामीणों के साथ, जो आसपास के लोग हैं उनके साथ, और उनको कितनी हेल्प प्रोवाइड की जा सके। तो जो हमारा फील्ड हॉस्पिटल है, इसमें जब भी वो आते हैं, और ये 24 घंटे उनके लिए खुला हुआ है, किसी भी समय वो आ सकते हैं। और यदि ऐसी समस्या है कि वो मरीज़ यहाँ तक नहीं आ सकता, और यदि वो बताता है, तो हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास बाइक एम्बुलेंस भी है, तो हम जाकर उनको यहाँ ले आते भी हैं। तो और यहाँ भी जो भी इलाज उनका किया जा रहा है, डॉक्टर साहब लोग अपनी पूरी योग्यता के साथ करते हैं। ये फ्री ऑफ कास्ट है। देखिए, सीआरपीएफ जो है वो सेवा और समर्पण और त्याग के लिए जानी जाती है, और आज पुअर्ती में इलाज के लिए भी जानी जा रही है। ये यहाँ से तस्वीर निकल रही है। जब हम 2005-06 में देखते थे, तो उस समय की सीआरपीएफ के जो जवान हैं, आज 2025 के समय के सीआरपीएफ के जवानों में काफ़ी बदलाव निकलता है। पुलिसिंग में बदलाव है, सुरक्षा देने में बदलाव है, लोगों से बात करने के तरीके में बदलाव है। तो ये बदलाव आज पुअर्ती गांव में देखने को मिल रहा है। आज़ादी, यही आज़ादी है। आज हम इसीलिए इस पुअर्ती गांव में पहुँचे हैं, और ये सीआरपीएफ दे रही है, ले नहीं रही है। केवल देना ही सीखा है, लेना नहीं सीखा। जवानों को केवल ग्रामीणों से प्यार चाहिए। ये सुरक्षा दे रहे हैं, ये मुफ्त इलाज कर रहे हैं, ये फ्री में एम्बुलेंस दे रहे हैं, ये फ्री में साइकिलें दे रहे हैं, ये फ्री में शिक्षा सिखा रहे हैं। केवल दे ही रहे हैं, ले कुछ नहीं रहे। पुअर्ती के लोग अब बदल रहे हैं, पुअर्ती की तस्वीर अब बदल रही है। ये माड़वी हिड़मा का गढ़ बदल रहा है, और एक दिन बस्तर भी बदलेगा। 31 मार्च 2026 की वो तारीख है जिस दिन बस्तर से नक्सलवाद की तस्वीर बदल जाएगी, और उस तारीख में ये मील का पत्थर है, मील का किला है, जो ठोकने का काम सीआरपीएफ कर रही है। देखिए, ये बच्ची का इलाज भी डॉक्टर साहब कर रहे हैं। छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची है, और पहले के समय में ये पिता के कंधों में लदकर सुकमा और दंतेवाड़ा, बीजापुर पैदल जाते थे, लेकिन आज गांव में ही इनका मुफ्त में इलाज हो रहा है। यही तो बदल रहा है, यही तो असल आज़ादी है। पुअर्ती के कैंप में हमने आज़ादी का जश्न मनाया। इस बीच सुरक्षा बल के जवान, सीआरपीएफ के जो जवान हैं, वो गश्त पे निकले हैं, और आज़ादी के जश्न के बीच में नक्सलवाद से, असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए जवानों की गश्त भी जारी है। आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे नाले पड़ते हैं, और उस नाले में
किस तरह ये जो जवान है मुस्तैदी से गुजर रहे हैं। आप देखें ये जवान जैसे ही निकला है, आगे का जो जवान है वो आगे निकल रहा है। इसने मोर्चा संभाला है, जैसे ही अभी दूसरे कोई जवान आएंगे तो वो आकर इन जवान की पोजीशन लेंगे, ये आगे बढ़ जाएंगे। तो आप समझिए कि कितनी तरह से जो सुरक्षा का प्रोटोकॉल है उसको पालन किया जाता है, और सारे एसओपी जो होते हैं नक्सल इलाकों में उसमें उसको पालन करते हुए देखिए ये जो जवान है वो भी सारी प्रोटेक्शन को लेके आया है। ये देखिए आप वेपन भी देख रहे होंगे, इनकी वेपन भी बड़ी स्पेशल लगती है। इनसे भी बात करेंगे हम, और बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये वेपन भी किस तरह का है। क्या नाम है आपका? सर सिपाही चरण। कहाँ से है? आंध्रा से। ये वेपन जो है वो बीजीएल वाला है शायद? ये एमजीएल है। एमजीएल है, मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। सर इसमें 6 ग्रेनेड आते हैं, ये लगातार फायर कर सकती है 400 मीटर तक। 50 गज की मारगज है इसका। अच्छा, 50 फीट की। 50 फीट के अंदर में, मतलब 50 फीट के अंदर में अगर नक्सलियों की टुकड़ी बैठी होगी तो कितने लोग उसमें कैजुअल्टी? उसमें सभी लगभग सभी कैजुअल्टी हो जाएगी। अच्छा, एक साथ 6 निकलता है? एक एक करके 6 निकलते हैं। लोड करने में कितना समय लगता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। अच्छा, थोड़ा सा ये वेपन को दिखाइए नितेश। काफ़ी यूनिक है, नक्सल इलाकों में अब इनकी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि नक्सलियों को खदेड़ने के लिए, नक्सलियों के नापाक मंसूबों को चूर चूर करने के लिए सरकार अब इस तरह के अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। और जवान देखिए ये भीग गए हैं, और इसी अवस्था में ये कैंप जाएंगे, और हो सकता है इसके भीगने से इनको मलेरिया का भी ग्रसित हो सकते हैं, बुखार भी पकड़ सकता है। आप जा सकते हैं, देखिए और भी दूसरे जवान हैं, ये भी पहुंच रहे हैं, है ना। और चलिए और भी देखिए ये किस तरह मुस्तैदी यहाँ पे मुस्तैद हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे सीआरपीएफ के 150 बटालियन के जो कमांडेंट हैं उनसे भी अंतिम चर्चा कर लेते हैं, और आगे चले। पूरी नक्सल बटालियन अंतिम चर्चा में उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि जवानों को क्या दिक्कतें होती हैं, जवानों को क्या दिक्कतें होती हैं ऐसे ऑपरेशन के दौरान सर। और उनको प्राकृतिक तौर पे जो सर प्राकृतिक तौर पे ये आपदा ही है एक तरह से। नदी नालों में कमर के सीने के नदी में डूबकर जवान गश्त करके लौट रहा है, मैं देखा, आप भी यहाँ थे। तो सर कितनी चुनौतियाँ हैं, और मैं देखा बगल में एक बैली ब्रिज है, इन बैली ब्रिज की उपयोगिता के बारे में भी हमें समझाएं। देखिए इन परिस्थितियों में आपने देख लिया है, ज़रूरत ऑपरेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और हमारे पास जो आसूचना उपलब्ध होती है वहाँ की तत्कालिक भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रख करके ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद जवानों को ब्रीफिंग से, ट्रेनिंग से, मन से और शरीर से इसके लिए तैयार किया जाता है। वो तैयार रहते हैं, तो वो सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, और देखा जैसे कि वो आराम से अपने ऑपरेशन को अंजाम दे पाते हैं। और बैली ब्रिज जो है कम्युनिकेशन के लिए अभी बना है, जिसके कारण ये जो नदी है, छोटे सा या नाला है, इसको पार करने के लिए ऑल वेदर रूट बन जाएगी। ये बीआरओ द्वारा बनाया गया है सरकार के आदेशानुसार। सर मैं देखा अभी कुछ जवान जो उतर रहे थे उनके कपड़े भी पूरी तरह से भीग चुके हैं। जैसे कैंप पहुंचते हैं तो वहाँ पर सुरक्षा स्वास्थ्य के लिहाज से क्या क्या प्रिकॉशन? देखिए इस सब के लिए ऑलरेडी ड्रिल बनी हुई है, जवान उसका फॉलो करते हैं, और ये चुनौतियां जवानों के लिए रहती हैं, और उस चुनौतियों का वो सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। बिल्कुल सर, तभी हिरमा का गढ़ जो है पुअर्ती, वो निश्चित रूप से आप लोगों के जज्बे से आज आज़ाद हो रहा है, और आप लोग के ही वजह से ये जो रोड भी बन रही है। और मैं आप लोगों को पुनः शुभकामनाएं देता हूं सर 15 अगस्त की, स्वतंत्रता दिवस की। और आप लोग ऐसे ही नक्सल के जो इलाके हैं उनको धीरे धीरे 2026 का जो टैगलाइन है उसमें आप लोग इस क्षेत्र को खुशहाल, हरा भरा, अमन के रास्ते पे लेके आएँ।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देख रहे थे आप, ये 150 बटालियन के कमांडेंट शिओ सर हैं, ये राकेश चंद्र शुक्ला। इन्होंने भी बताया, और पूरी तरह से आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुवर्ती कैंप में, पुवर्ती के गांव के जो ग्रामीण है, स्कूली बच्चे हैं, उनके साथ स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया। और हमने आपको इस कवरेज में ये भी दिखाया कि किस तरह जो है जवान अपनी जो पर्व है उसको भी बड़ी तल्लीनता से मनाते, और जो नक्सल मोर्चे में उनकी आवश्यकता है उसको भी बड़ी संजीदगी से उस बखूबी जो है कर्तव्य को पूरा करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता दिवस तो जरूरी है, भारत की आज़ादी का ये दिन है, लेकिन जब लाल गलियारों में स्वतंत्रता दिवस की बात की जाती है तो जवान बिना थके, बिना रुके अपनी मुस्तैदी जो है जंगलों में भी दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं हरा भरा जंगल, ये हरे भरे जंगल में किधर से गोली निकलेगी और कब वो गोली एक जवान को लगेगी और उसकी जो है मौत हो सकती है, वो शहादत को भी जा सकता है। यहाँ पर पुवर्ती कैंप के ही जो कर्मचारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, सिपाही हैं सीआरपीएफ के, वो गश्त भी कर रहे हैं और उनसे भी समझते हैं कि सर आज स्वतंत्रता दिवस का दिन भी है और आप लोग अभी देखिए हम सेलिब्रेट भी कर रहे थे। तो उस दौरान तो आज़ादी का दिन है तो क्या है, छुट्टी जैसा ही एक माहौल रहता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप जंगल में काम भी कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? और सर, जब आप लोग ऐसे जंगल में बीहड़ इलाकों में गश्त करते हैं तो नक्सलियों का भी डर रहता है, मैंने जैसे बोला गोली कहीं से भी आके लग सकती है। तो जो एसओपीज होती है उसका आप लोग किस तरह पालन करते हैं? प्रोटोकॉल जो सुरक्षा के होते हैं उसका क्या पालन होता है जंगलों में? जी, सबसे पहले एक बात आपको बता दें, डर हमें नहीं रहता, हमसे डर नक्सलियों को रहता है। हमें पता है कि गोली आएगी, लेकिन उन नक्सलियों को भी पता है कि जब गोली अगर वो चलाएंगे तो गोली खाएंगे, उनको भी गोली खाना पड़ेगा। सुरक्षा संबंधी जितने भी हमारे एसओपी ऑलरेडी बने हुए हैं, उन पर रेगुलर ट्रेनिंग चलती है, उन पर रेगुलर प्रैक्टिस चलती है और बहुत अच्छे सुरक्षा जितने भी, चाहे आईडी का खतरा है, चाहे अम्बुश का खतरा है, चाहे किसी भी प्रकार का, आज के डेट में बहुत सारे हाईटेक इस टाइप से चल रहे हैं, तो जो भी खतरा है सबकी एसओपी बनी हुई है, सबकी प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है हमें, और उस ट्रेनिंग और एसओपी उसका मोटिवेशन है कि हमें कोई भी डर नहीं है जंगल में घूमने से, जंगल में रहने से, चाहे किसी भी प्रकार के कोई खतरा हो। तो हम लोग यहाँ पर रहने के लिए, यहाँ पर उस ड्यूटी करने के लिए कोई किसी प्रकार का हमें डर नहीं है। हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस जैसा आपने बताया, तो ये है स्वतंत्रता दिवस के लिए मेहनत करनी पड़ती है स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए, तो उसी तौर पे हम ड्यूटी में। निश्चित रूप से आज़ादी ऐसे नहीं मिलती है, ये रणवाकुरों से मिलती है। अब देखिए जंगल में ये जवान मुस्तैद हैं ये बताने के लिए कि नक्सल अपने नापाक मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होंगे। बस्तर से नक्सलियों को 31 मार्च 2026 में खदेड़ दिया जाएगा। इसी मंसूबे पे ये जवान आज लालगढ़, हिड़मा का गढ़, उसके जंगल में डटे हुए हैं। आप जो लोहे के एंगल देख रहे होंगे, ये एंगल जो है ये नक्सल इलाकों में आवागमन के लिए बनाए गए पुल में इस्तेमाल किए गए हैं।
इसको बेली ब्रिज के रूप में के नाम से जाना जाता है। और ये जो बेली ब्रिज है, आप देखिए इसमें नट बोल्ट से इसको पूरी तरह से कसा गया है। आज़ादी का 79 जो है इस बार का कार्यक्रम किया जा रहा है। हम इस बार नक्सल के जो टॉप कमांडर हैं, मोस्ट वांटेड नक्सली, हिडमा के गांव पुअर्ती में आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और उसी जश्न के बीच में जब हम पुअर्ती जा रहे थे तो हमें ये ब्रिज दिखा, और इस ब्रिज का यहाँ होना एक तरह से ये साबित करता है कि सरकार की जो मंशा है 31 मार्च 2026 से बस्तर और छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने का, उसी की ये कड़ी में ये अहम भूमिका निभाने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ब्रिज बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, कुछ दिन में ही ये इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद इसमें आवागमन सुचारू होता है। और आप देखिए कि ये देखिए ये बाइक वाला जो है वो इसमें आवागमन कर रहा है। पहले जब ये बाइक जो है ये नीचे में आप देखेंगे नाला है, इस नाले के ऊपर से इनको गुजरना पड़ता था, और बारिश के समय में इस नाले से गुजरने के लिए इनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, कोई पुल पुलिया नहीं थी। नाले से गाड़ी को क्रॉस कराना पड़ता था। कई दफ़े इस नाले में गाड़ियों के भी खराब होने की शिकायतें मिलती थी। तो निश्चित रूप से ये बेली ब्रिज इतिहास रचने वाला है, और आज़ादी का जश्न इसी संसाधनों से मनाया जाएगा। पुअर्ती जैसे जो है हार्डकोर इलाके में, नक्सलियों की राजधानी एक तरह से कहेंगे, इस इलाके में जहाँ पर एक तरफ जो है नक्सलियों की सल्तनत चला करती थी, आज उस इलाके में सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों के बूते इस तरह का विकास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ मेरे देखिए सड़कें भी बन रही हैं, और बीआरओ को ये भूमिका दी गई है ये ब्रिज बनाने के लिए। बीआरओ अपने आप में ही एक सक्षम जो है श्रेणी की टेक्निकल जो टीम है, और वो सड़क बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है, और आज उसी के बूते इन क्षेत्रों में विकास पहुंचाने की जिम्मेदारी है। आज़ादी का 79 महोत्सव आज टीवी 24 जो है पुअर्ती कैंप मारवी हिडमा के गढ़ में मना रही है, सीआरपीएफ 150 बटालियन के साथ में। और इसके पहले आपने देखा फ्लैग होस्टिंग हुई, उसके बाद बच्चों को से हमने बात की, ग्रामीणों से हमने बात की, और उन बच्चों को, ग्रामीणों को सीआरपीएफ के जवानों ने मिठाइयाँ भी बांटी। अब यहाँ पर सीआरपीएफ 150 बटालियन के जवान आज़ादी का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इनके हाथों में आप तिरंगा देख रहे हैं, और ये तिरंगा ये देशभक्ति का प्रतीक है, देश की शान है, देश की आन है, देश की बान है। यहाँ पर बटालियन के आला अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम आज संवाद लेंगे, जानेंगे बस्तर की बदलती तस्वीर के बारे में, इनकी क्या भूमिका है, कैसे ये दिन रात एक होकर नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जवानों की क्या भूमिका है, जवान कैसे आम दिनों में रहकर सुरक्षा यहाँ पे मुस्तैद कराते हैं। एक तरफ तो डॉक्टर साहब अपनी गोलियों से इलाज ग्रामीणों का करते हैं, और ये जवान अपनी 47 से इलाज नक्सलियों का करते हैं। तो यहाँ दोनों तरह का इलाज है, जिसको जैसा इलाज चाहिए वैसा मिलता है। बात कर लेते हैं, यहाँ पर 150 बटालियन के कमांडेंट राकेश चंद्र शुक्ला जी मौजूद हैं। सबसे पहले सर, आपको आज़ादी का जो त्यौहार है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। पुअर्ती जैसे क्षेत्र में सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुअर्ती जैसे क्षेत्र में आपकी बटालियन बड़ा काम कर रही है। ये जो गढ़ है मारवी हिडमा का गढ़ है,
सबसे पहले सर, जब आपने बताया अभी कि 2024 में ये बटालियन यहाँ पे आई, कंपनी आई, तो क्या चुनौतियाँ मिली उस समय नक्सलियों की तरफ से? आप लोगों को क्या क्या सामना करना पड़ा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। देखिए, जब किसी भी जगह कोई नया कैंप खुलता है तो क्योंकि नई जगह होती है तो एक सामान्य प्राकृतिक चुनौतियाँ होती हैं, जैसे कि कैंप पहले बार इस्टेब्लिश करना, रास्ते नहीं होते, आसपास जो प्राकृतिक समस्याएं हैं, बीमारियां जैसे मलेरिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, तो वो, और मोबाइल टावर्स उपलब्ध नहीं थे, तो कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम्स थे, इस तरह की सामान्य समस्याएं, प्लस जो नक्सलियों का एरिया होने के कारण जो नक्सल चैलेंज होते हैं, वो आईडी चैलेंज होते हैं, वो तो उपलब्ध ही है। लेकिन ये है कि आने के बाद सीआरपीएफ ने काफ़ी काम किया है। जैसे आप देख रहे हैं कि आप सड़क से चल के आ गए हैं, यहाँ पे टावर लग गया है सरकार की मदद से, तो उसके कारण गाँव वाले भी मोबाइल कनेक्टिविटी में आ गए हैं। आपने देखा होगा कि सीआरपीएफ की तरफ से एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया है जिसमें गाँव वालों का इलाज किया जा रहा है। सीआरपीएफ की तरफ से एक साइकिल स्टैंड बनाया गया है जिसमें गाँव वाले आ सकते हैं, अपना साइकिल ले जाके अपना उसका दिन में उपयोग करके वापस ले आके रख सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कास्ट है और किसी भी समय आ सकते हैं। और गांव के बच्चों के लिए गुरुकुल खोला गया है यहाँ भी, और टिकलगुड़ियम में भी खोला गया है। और प्लस गाँव वाले इसके अतिरिक्त भी यदि उन्हें कोई समस्या आती है, सुरक्षा संबंधी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, जैसे कि उनके लिए आधार कार्ड के लिए भी सीआरपीएफ ने कैंप लगवाए हैं, उनके अकाउंट खोलने के लिए कैंप लगवाए, राशन कार्ड के लिए कैंप लगवाए, तो जो भी उनकी समस्या ऐसा लगता है कि जिसके लिए सीआरपीएफ की मदद हो सकती है, उसके लिए सीआरपीएफ सदैव तत्पर रहती है, और ये राउंड द क्लॉक उनके लिए तत्पर है। जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे नागरिक हैं, हम उनके साथ ऐसा संवाद जताने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे अपने ही लोग हैं, अपने भाई हैं, और वो सदैव समझे कि सुरक्षा बल उनके सुरक्षा के लिए और उनके साथ के लिए आए हैं, और उसके कारण हम उनके साथ लगातार अपील भी करते हैं कि वो सरकार के साथ रहें और सरकार की मदद करें। हम लोग उनके साथ सदैव बने हुए हैं। सर, मैं भी देख रहा था, जब ग्रामीणों से मैं बात कर रहा था तो देख रहा था कि वो भावुक हो रहे थे, और वो बोल रहे थे कि वो समय और आज के समय में काफ़ी बदलाव है। निश्चित रूप से सर, आप लोग भी काफ़ी तारीफ़ के काबिल हैं कि आप हिड़मा के गढ़ को बदलने में एक तरह से कामयाब हुए। सर मैं और भी कुछ सवाल लूँगा। जब सर पुअर्ती कैंप नहीं था, टिकलगुड़म कैंप नहीं था, सड़कें भी नहीं थी, ऐसी परिस्थिति में सर आपको यहाँ पर आके स्टेबल होना था, तो वो उस समय की क्या चुनौतियाँ थी? कैंप में अमूमन हम देखते थे नक्सली हमला भी करते थे, तो क्या ऐसा सामना भी आप लोग किए? हाँ, इस तरह की समस्याएं ज़रूर आई हैं, क्योंकि जब टिकलगुड़ियम कैंप लग रहा था तो तब भी नक्सल अटैक हुआ था, जिसको सीआरपीएफ ने बड़ी सफलतापूर्वक रिटेलिएट किया था। इस कैंप के ऊपर भी नक्सलियों ने अटैक करने का प्रयास किया, जिसको सीआरपीएफ ने बहुत सफलतापूर्वक रिटेलिएट किया। सर, पुअर्ती तो हम लोग माडवी हिड़मा के बारे में जानते ही हैं, पीएलजीए की बटालियन का हेडक्वार्टर हुआ करता था। जब आप लोग यहाँ पे पहुँचे थे सर, तो उस समय नक्सलियों का क्या क्या आपको यहाँ पे साम्राज्य देखने को मिला था? देखिए, जब यहाँ पे आने पे था कि बगल में नक्सलियों ने अपना एक फार्म हाउस बना रखा था, तालाब था जिसमें मछली पालन टाइप का किया करते थे, और सेलोस बना रखा था जिसमें उनको खाने के कुछ सामान, अपना चावल स्टोर किया करते थे। प्लस यहाँ पे एक उनका ब्रीफिंग हॉल टाइप का था इस एरिया में, तो एक तरीके से उनका लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी होती थी। और प्लस ट्रेनिंग एरिया था ये, जिसमें वो अपने पीएलजीए के लोगों की भर्ती करते थे और यहाँ से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते थे। तो निश्चित रूप से नक्सलियों का एक तरह का हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग सेंटर था। जवान भी हैं, इनके कंधों पर बस्तर को अमन और शांति के रास्ते पे ले जाना है। इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि ये दिन रात पैदल गश्त करते हैं, और वो पैदल गश्त, क्योंकि जब भी बस्तर में पैदल जंगलों में चलना पड़ता है तो उस समय बारूदी विस्फोट की भी संभावनाएं रहती, क्योंकि पग पग में मौत का साया है, पग पग में आईडी बम है। कहीं हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं कि जब किसी जवान का पैर उस आईडी में पड़ जाता है, उसका पैर जो है छत विसिच हो जाता है। ऐसे में जवान किन परिस्थितियों में काम करते हैं। आज़ादी का जश्न भी मनाया है,
और आज़ादी को जश्न को मनाने के लिए वो क्या क्या चुनौतियाँ झेलते हैं उनको भी बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम अजय सिंह है। जी मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। जम्मू कश्मीर की जब आप बात करते हैं, वहाँ पे आतंकवाद है और बस्तर में नक्सलवाद है, दोनों में कितना अंतर देखते हैं? सर आतंकवाद तो उसको तो हम पाकिस्तान से अदर्स कंट्री से आते हैं तो उनको तो हम मिटाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब नक्सलवाद की बात आती है तो ये तो आम जनता ही है हमारी। तो जो भटके हुए लोग हैं उनको हम सही रास्ते में लाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, और जो नहीं मानते हैं तो उनको हम सरकार द्वारा मुहैया करवाए गए वेपन उनसे सामना करना पड़ता है। तो मैं पूछा था कि जो बस्तर में आप लोग जब गश्त करते हैं तो वो चुनौतियाँ, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखिए, जब हम सीआरपीएफ में बल में जो कर रहे हैं तो दिन प्रतिदिन चुनौतियां तो आती रहती हैं, लेकिन हमको तैयारी इसी के लिए किया जाता है। तो हमें अच्छा लगता है अपने काम करने के लिए। हमारे आगे जो चुनौतियां आती हैं तो हमें उसे मुस्कुराते हुए हम उसको दूर करते रहते हैं। हमारे उच्च अधिकारी होते हैं, वो उनको सॉल्व करते हैं, हमको बताते हैं, हम ऐसे ऐसे उनका काम और हमारे लिए आसान हो जाता है। देखिए, मुस्कुराकर ही चुनौतियों का सामना करती है सीआरपीएफ, इसलिए सीआरपीएफ सदा अजय है। यहाँ पे और भी जवान हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं सर मध्य प्रदेश मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो जब आपकी बस्तर और पुवर्ती में पोस्टिंग हो रही थी तो आपको तो इसके बारे में पहले से पता था? जी पता था सर, ऐसा कि वहाँ थोड़ा नक्सलाइट एरिया है, डिस्टर्ब एरिया है, तो पता चला कि वहाँ पोस्टिंग हुई है तो बड़ा हंस खुशी से आए। आप तो हिड़मा का गाँव ही उखाड़ दिए पूरा। जी हाँ, अभी वही चल रही है प्रोग्रेस, और यहाँ से उनको खदेड़ फेंका है हम लोगों ने 150वीं वाहिनी ने, और भी प्रयासरत है कि इस तरह से जो 26 मार्च 2026 में जी 2026 मार्च तक ख़त्म कर दिया जाए। जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। एक बार और हम लोग अधिकारियों के बीच में चलते हैं, यहाँ पर उच्चाधिकारी हैं, उनसे भी बात करते हैं। नक्सल की जो उन्मूलन में प्रयास किए जा रहे हैं सर, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रयास यहाँ पे चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको आज़ादी का जो पर्व है उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी और आपके परिवार को भी। 2026 31 मार्च की वो तारीख, उसी के बीच में हज़ारों सैकड़ों नक्सलियों का सरेंडर, ये पॉलिसी भी चल रही है सर। दोनों में आप लोग गोलियों से इलाज भी कर रहे हैं, डॉक्टर साहब अपनी दवाइयों से इलाज कर रहे हैं, और पुलिस और सरकार जो है वो सुरक्षा बलों के माध्यम से नक्सलियों को आत्मसमर्पण भी करा रही है। सर, आपके नज़रिए से नक्सलवाद को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? ऐसा है, हमें जो गाइडलाइन सरकार द्वारा मिलती है और जो हमारे डीजी द्वारा और हमारे वाहिनी के जो कमांडेंट महोदय होते हैं उसी ही लाइन पे हम लोग सभी काम करते हैं। पर अभी जो भी इलाके क्लियर हो रहे हैं, जैसे नक्सली हैं तो कहीं भाग रहे हैं, कहीं अपने आप को पुलिस के कैंप में जाकर या सीआरपी के पास जाकर अपने आप को जमा कर रहे हैं, तो दिन पे दिन ख़त्म ही हो रहा है। और हमारे जवानों ने बहुत कड़ी मेहनत और अधीनस्थ अधिकारियों और अधिकारियों की बहुत मेहनत है इसमें ख़त्म करने के लिए। इस इलाके में कोई, हम लोग भी J&K में रहते थे, वहाँ की चुनौतियाँ कुछ अलग है, यहाँ की चुनौतियाँ कुछ अलग है। जब सुनते थे इनके इलाकों के बारे में तो आज देखे हैं तो इसमें बहुत ही CRP के ऑफिसर, अधीनस्थ अधिकारी और जवानों ने बहुत मेहनत की है, जिसका फल आज दिख रहा है। हमारे कैंप के अंदर आज सभी गांव वाले आ रहे हैं, हॉस्पिटल हैं, साइकिल स्टैंड हैं, बच्चों के लिए स्कूल हैं, हर एक चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। सर, आप प्रोवाइड करा रहे हैं इसीलिए तो बस्तर बदल रहा है। जी जी। एक और अधिकारी हैं सर, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, पुवर्ती का कैंप और पुवर्ती नक्सल जो कमांडर है माड़वी हिड़मा, उसका गढ़ है, तो बड़ी बड़े इनकाउंटर में वो शामिल रहा है सर। ताड़मेटला जैसे, झीरम घाटी जैसे इनकाउंटर में शामिल रहा है। जब आपकी पोस्टिंग सर यहाँ पे हो रही थी तो आपको जहन में ऐसा था कि मैं माड़वी के घर में जा रहा हूँ? हाँ, नहीं, डेफिनेटली पुवर्ती अपने आप में काफ़ी फेमस है, मतलब क्योंकि नक्सल का गढ़ रहा है। जितने भी नक्सल्स के बड़े लीडर हैं यहाँ पे रहे हैं, पर्टिकुलर हिड़मा। तो जब मेरी पोस्टिंग हो रही थी तो डेफिनेटली एक चैलेंजिंग टास्क मुझे लग रहा था कि, और साथ ही साथ ये खुशी भी थी कि कुछ बड़ा करने को मिलेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नक्सली जो लीडर्स हैं यहाँ के हैं तो एक अच्छा इनकाउंटर्स में हमें देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे, मुझे लगभग 1 साल हो चुका है, तो वो बदलती हुई तस्वीर हम देख रहे हैं।
दोनों फ्रंट पे, मतलब जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके साथ साथ जो सिविक एक्शन कर रहे हैं, दोनों में हमने काफ़ी अच्छा काम किया है और तस्वीर यहाँ की बदल रही है। सर, माड़वी हिड़मा ने यहाँ के लोगों के जहन में नक्सल का खौफ भरा है। आप लोग अब क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं देख रहा था कि आप लोग तो साड़ियाँ बांट रहे हैं, उनको उनकी ज़रूरतों का सामान भी दे रहे हैं, तो कितना सर बदलाव दिख रहा है आपको? काफ़ी बदलाव है। ये ज़माना होता था कि ये माड़ी हिड़मा का गढ़ हुआ करता था, अब आप देख रहे हैं ये गढ़ सीआरपीएफ का हो चुका है और सरकार का हो चुका है। यहाँ पे आपने जब सिविलियन से भी बात की, उन्होंने भी आपको खुल के बताया कि वो काफ़ी खुश हैं सरकार के इस कदम से, सीआरपीएफ के कदम से। तो वो ज़माना बीत चुका है जब माड़वी का यहाँ दबदबा होता था। अब पूरा यहाँ पे सरकार और सीआरपीएफ का दबदबा है। बिल्कुल, सरकार और सीआरपीएफ का दबदबा है। यहाँ पे डॉक्टर साहब भी है, उनसे भी बात करते हैं। सर, यहाँ पर 15 अगस्त में सर काला झंडा फहराते थे और आप लोग यहाँ पे जय हिंद के नारे लगाते थे, वो लाल सलाम के लगाते थे। सर, क्या बदलाव दिख रहा है? मैं देख रहा सर आप इलाज भी कर रहे थे, एक नन्ही बच्ची आई थी, आप उसका इलाज कर रहे थे। सर, डॉक्टर के नज़रिए से कितना यहाँ के लोगों को इलाज की आवश्यकता है? कितना सर यहाँ के लोगों में दिल्ली, बॉम्बे, रायपुर के क्षेत्रों से में रहने वाले लोगों में और यहाँ के लोगों में कितना अंतर दिखता है? देखिए, ये जो लोग हैं, हमारा जो पुअर्ती का और आसपास का जितना भी लोग हैं, वो बेसिक फैसिलिटीज़ से काफ़ी मतलब दे आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। तो मैंने इनसे काफ़ी, मेरा भी 2 साल हो गया, पहले चिंतलनार में रहा, फिर पुअर्ती में 1 साल रहा हूँ। तो काफ़ी मैंने देख चुका है कि दिस पीपल दे हैड so much of malaria cases here, skin diseases and other jotege along with that there are many communicable disease, and then nutritional deficiency, anemia, and the ladies, they have multiple pregnancies and associated complications. So पहले इनको मैंने एक गांव वालों से सुना था, ये उनका ही शब्द में बताना चाहता हूँ कि साहब, पहले हम पैदल जाते थे भासागुड़ा, जगरगुंडा, चिंतलनार, और हमारे पास उतना पैसा भी नहीं रहता था और आदमी भी बहुत मरता था इधर। लेकिन आप लोग आने के बाद काफ़ी सुधर गया है, और ख़ासकर जो मलेरिया रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया या स्किन डिसीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया या न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, काफ़ी कम हुआ है। और उन्होंने हमें अच्छा रिस्पांस भी दे रहा है। हॉस्पिटल को एक तरह दे आर थिंकिंग ये अपना हॉस्पिटल है, कैंप का हॉस्पिटल है, जो अपना हॉस्पिटल है। पहले जो दिखता था ये फ़ौज का कैंप है, लेकिन अभी जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हमारा कैंप है। निश्चित रूप से सर, तकदीर भी बदल रही है, नियति भी बदल रही है। सर, आपसे भी बात करूंगा मैं कि सर, यहाँ पर नक्सल इलाके हैं सर ये, और आप लोग गश्त में जब जाते हैं तो नक्सलियों से भी आप लोग का आमना सामना होता होगा। कई बार नक्सलियों को भी आप लोग पकड़ते होंगे जिंदा, तो उनसे भी बात करते होंगे आप, और निश्चित रूप से आप लोग का जोश हाई रहता है उस समय। तो वो नक्सल में शामिल कैसे होते हैं? क्या वजह है नक्सल में शामिल होने का? ये सब के बारे में बताते हैं क्या? हाँ, कुछ हम बड़े बार जैसे टेकलगुड़िम के आसपास के गांव हैं, वहाँ पे नक्सल काफ़ी सरेंडर हुए थे। तो उनसे सबसे बड़ा डर ये था कि उन्हें ज़बरदस्ती इसमें इंडक्ट करवाया जाता था नक्सल में। तो उनका सबसे बड़ा डर ये ख़त्म हो गया कि फ़ौज आ गई यहाँ पे, सीआरपी, कुछ भी दिक्कत होती है तो हमारे पास आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है। तो अब वो काफ़ी खुश हैं सीआरपीएफ के आने से, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वहाँ पे, पानी की दिक्कत दूर होगी, टंकियाँ बन रही हैं उनके लिए, सड़कें हैं, बसें चलनी शुरू होगी। तो काफ़ी खुश हैं वो सीआरपीएफ के आने से। बदलाव हो रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जवान है और आज़ादी का जश्न यहाँ मनाया जा रहा है। कोई ऐसा जवान जो कुछ गुनगुनाना चाहे, कुछ शायरी और देशभक्ति के गीत गाना चाहता हो, तो उसके भी हम पास पहुँचे। जी, जैन, मैं कांस्टेबल जीडी मुदस्सर खान, गुजरात अहमदाबाद से हूँ, और कुछ गाना चाहता है। बिल्कुल, गुजरात से आए हैं और इस क्षेत्र को गुलजार कर रहे हैं, यही एक बड़ी बात है। तो देशभक्ति का माहौल है सर। क्या आप यहाँ से संदेश देना चाहेंगे और कौन सा गाना गाना चाहेंगे? तीजा तेरा रंग में गाना चाहूँगा। जी बिल्कुल सर। तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे रंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन, मौला मेरे ले ले मेरी जान,
तेरे संग खेली होली, तेरे संग की दिवाली, तेरे अंगनों की छाया, तेरे संग सावन आया, फिर ले तू चाहे नजरे चाहे चुरा ले, लौट के तू आए नारे शर्त लगा ले, तीजा तेरा रंग था मैं तो। देखिए ये तालियां आपको बता रही होंगी, निश्चित रूप से ऐसे कोहिनूर भी सीआरपीएफ में ही देखने को मिलते हैं। और भी कोई ऐसे जवान जो कुछ गुनगुनाना चाहें, गाना चाहें, देशभक्ति का आज जज्बा है आप में, क्योंकि देशभक्ति की असल कहानी तो आप ही लोग जी। सबसे पहले तो सर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की आपको भी ढेरों बधाइयाँ सर। और सर मेरा नाम अनिल ठाकुर है, मैं सर हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। और सर इधर आए मेरे को 1 साल हो गया है। इधर आए सर मेरे को 1 साल हो गया है जी। और 1 साल में जो पहले हम इधर आए थे, आज भी 1 साल पहले जो सर यहाँ पर रास्ते नहीं होते थे जी। ड्यूटी जाते वक्त नदी नालों को कूदना पड़ता था जी। ड्यूटी में जाएंगे तो सांप आ गया या प्राकृतिक समस्याओं का सामना करना सारा वही, ऊपर से सर गर्मी जी जी गर्मी बुरा हाल कर रही है सर। फिर भी सर हम अपने रास्ते पे डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। तो लास्ट में सर संदेश यही है कि घर सर बोलते हैं ना सर, बस्तर हो, छत्तीसगढ़ हो या कोई भी हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंडिया एक है। तो किसी लगता था कि ये छत्तीसगढ़ भी इंडिया के किसी मतलब प्रशासन से थोड़ा दूर था ये राज्य, लेकिन बीच में जब हिडमा का नाम आया ना सर, तभी सीआरपी आई। तभी तो 31 मार्च का संकल्प लेके चल रही है और ये पूरा भी होगा सर जी। पूरा भी तो होगा। आप ही लोग के कंधों पे है, तो कुछ गुनगुना दीजिए। हाँ सर, इसी उपलक्ष्य पे मैं आपको छोटी प्रस्तुति दूंगा। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता यहाँ पहले आई, यहाँ जन्मी है यहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जो आगे बढ़ा और बढ़ता चला, आगे चला और बढ़ता चला, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही चले और फूले फले, बढ़ता ही चले और फूले फले। देखिए, आप जैसे जवान रहेंगे तो भारत जरूर आगे बढ़ेगा। और इसी बीच में जो है आपको बता दूं कि बस्तर के पुवर्ती गांव में TV24 की खास कवरेज चल रही है। 150 बटालियन के जवान आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और जोश आप देख रहे हैं काफ़ी हाई है। मैं साहब के साथ एक बार फिर पहुंचता हूं। नक्सली सर, अब जब से आप लोग मोर्चे पे पहुंचे हुए हैं तो मैं देख रहा हूं कई लोग सरेंडर कर रहे हैं। लगातार अपील की जाती है बड़े अधिकारियों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा। तो मैं इस आज़ादी के जश्न के मौके पे भी आपके द्वारा भी सर नक्सलियों को क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? जो आप और यहाँ की सरकार अपील कर रही है, भारत सरकार अपील कर रही है, मैं उसी चीज़ को दोहराऊंगा कि सरकार CRPF उनके साथ है, वो सरेंडर कर दें और सरेंडर पॉलिसी में जो सरकार उनको सुविधाएं दे रही है उसका उपयोग करें और देश की मुख्य धारा में जुड़ें और देश सेवा में शामिल हों। बिल्कुल, नक्सलियों से TV24 भी अपील करती है कि वो अंधकार को छोड़कर उजियारे की ओर आए। आज 79 स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। 80 जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा तो उस वक्त जवानों के साथ वो कदम से कदम मिलाकर हाथ में तिरंगा लेकर आज़ादी का जश्न मनाए। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपको अलविदा कहते हैं। धीरेन्द्र तिवारी, TV24।